Welcome back everyone. Welcome to Civil Services Study Practice Set number 610. यूपी पीसीएस के लिए 610वां टेस्ट है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम पॉलिटी के प्रश्नों पर। ठीक है, राज्य व्यवस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 610 तक पहुँच सकते हो। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? बताइए कौन सा है वो अनुच्छेद जिसके तहत राज्य की सरकारें ग्राम पंचायत को संगठित कर सकती हैं। ये एक राज्य का नीति निषेधक सिद्धांत है, यानी आर्टिकल हो जाएगा ये अनुच्छेद 40। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। 51 में तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में उपबंध एलिमिनेट हो जाएगा और ये पूछा जाता है ये। ठीक है, 32 से लेकर 32 नहीं 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत है। किस अनुच्छेद में क्या है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कई कई बार बताया है। तो संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है और यह राज्य के नीति निषेधक तत्वों में शामिल है। अनुच्छेद 40 में उपबंध है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा उनको ग्राम पंचायतों को जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? कब जोड़ा गया भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल? पंचायत की बात हो रही है 1993 में। ठीक है, तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1993 के माध्यम से जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकार से संबंधित है, जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में भी जाना जाता है, और 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है, जिन्हें नगर पालिका भी कहा जाता है। पूछने का तरीका देखा अपने प्रश्न का। ठीक है, वर्ष 1993 आपको पता होना चाहिए आर्टिकल। ये 73वें 74वें तो बड़े इंपॉर्टेंट है संशोधन, वो 42वां बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इन सबकी सन पता होनी चाहिए आपको। 44वां कब हुआ, ठीक है, 61वां कब हुआ, 21वां कब हुआ, 71वां, 92वां, ये 21, 71, 92 बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भाषा वाले। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधता शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? बताइए। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत, ठीक है, किस संविधान संशोधन बिल से हुई? 64वां संविधान संशोधन बिल से। ठीक है, डी है इसका आंसर। तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधानिक शुरुआत मूलतः 64वें संविधान संशोधन बिल द्वारा हुई थी। इस बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मई 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत किया था। हालांकि यह विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं होने के कारण जो है विपगत हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत के संविधान में जब पंचायतों और नगरपालिकाओं से संबद्ध 73वें और 74वें संविधान संशोधन हुए, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी ये 1993 की बात कर रहा है। प्रश्न का पूछने का तरीका फिर एक और टाइप का। ठीक है, कौन थे उस समय? उस समय थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, यानी 1993 के समय। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। पंचायती राज संस्थानों को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? बताइए कौन सा अनुच्छेद है वो? 243H, 243E, 243F, 243G। 243G के तहत। ठीक है, तो पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243G यानी छा के अंतर्गत प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने को अधिकृत है? कौन है वो? पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने को कौन अधिकृत है? राज्य का विधानमंडल,
राज्य का विधानमंडल, राज्य का राज्यपाल, भारत की संसद या भारत का राष्ट्रपति? बताइए। आंसर ऊपर वाले में से होना चाहिए, ठीक है। अधिकतर संभावना तो ऊपर वालों की है, लेकिन ऊपर में से कौन? राज्य का राज्यपाल या राज्य का विधानमंडल पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करना है? राज्य का विधानमंडल। तो संविधान के अनुच्छेद 243 घ के अनुसार राज्य का विधानमंडल पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने को अधिकृत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत या भीतर निर्वाचन होगा? यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर चुनाव करा लेने होंगे? 6 महीना या 3 महीना? 6 महीना। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74-93 द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और इस संशोधन के द्वारा भाग 9 के तहत 16 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची शामिल की गई। अनुच्छेद 243 ई के तहत पंचायत भंग होने पर 6 माह के भीतर निर्वाचन आवश्यक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण करने की तारीख से, चुनाव परिणामों की घोषणा की तारीख से, चुनाव की घोषणा की निर्धारित तिथि से, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। सबसे बेकार स्टेटमेंट को एलिमिनेट करेंगे। चुनाव की घोषणा की निर्धारित तिथि से, इसका क्या औचित्य है, ठीक है। अब चुनाव की घोषणा कब है, कौन सी पार्टी जीतेगी, ठीक है, ये तो ब्लंडर है। चुनाव परिणामों की घोषणा की तिथि से भी नहीं होगा उत्तर। सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण करने की तारीख से भी नहीं होगा। अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से होगा, ठीक है। ए है इसका आंसर। तो भारत में प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक कार्य करती है, ठीक है। यदि पंचायत पहले भी गठित कर दी गई है तो विघटन की तारीख से 6 महीने के भीतर चुनाव आवश्यक हो जाना चाहिए। देखिए, समय पूर्व विघटित पंचायत जब पुनर्गठित की जाती है तो वह बची हुई अवधि के लिए होगी, ठीक है। यानी 5 साल की अवधि के लिए कोई पंचायत चुनी गई थी, 1.5 1.5 साल में गिर गई, तो जो बचा हुआ समय है ना, उसके लिए नई पंचायत जो है बनेगी, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। लेकिन किंतु यदि बची हुई अवधि 6 महीने से कम है तो क्या होगा? तब निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है स्वच्छता, आता है नहीं आता है? आता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य आता है नहीं आता है? आता है। जनोपयोगी सेवाएं आता है नहीं आता है? आता है। सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव आता है नहीं आता है? नहीं आता है। तो सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव राज्य सरकार से संबंधित है, ठीक है, स्थानीय स्वशासन से नहीं। बाकी सारे स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है किसके द्वारा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारत के चुनाव आयोग या राज्य के चुनाव आयोग? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कुछ कन्फ्यूज़न कर सकता है, ठीक है, दूसरे और चौथे ऑप्शन में। बाकी तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। केंद्र सरकार को एलिमिनेट कर दीजिए, पंचायत की बात हो रही है, और भारत के निर्वाचन आयोग को भी हटा दीजिए। जब राज्य का है तो राज्य देख लेगा। उत्तर क्या होना चाहिए? यहाँ एक ही उत्तर लगाना है अपने को, ठीक है। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत तो पंचायत चुनाव कराने का निर्णय की बात हो रही है, तो पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय लेती है राज्य की सरकार, लेकिन वो इसमें जो है सलाह भी लेती है, ठीक है, राज्य के चुनाव आयोग की। तो सही उत्तर क्या होना चाहिए? राज्य सरकार द्वारा राज्य के चुनाव आयोग के सिफारिश पर, ठीक है, या परामर्श से। लेकिन चूंकि उत्तर एक देना है तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है। इस प्रकार पंचायत राज्य सूची का विषय है, राज्य सरकार का विषय है, ठीक है। राज्य द्वारा अपने पंचायती राज अधिनियम बनाए गए हैं जिनके तहत पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से लिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो SC ST समुदाय को आरक्षण देता है पंचायतों के चुनाव में, बताइए। 243D, 243C, 243B या 243A? 243D। तो अनुच्छेद 243D प्रत्येक पंचायत में SC ST समुदाय को, ठीक है, सीटें आरक्षित करता है उनके लिए राज्य की पंचायतों में। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? ग्राम सभा का अभिप्राय है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र में या पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, ठीक है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस तरह के पूछे जाते हैं कि सभी लोग, ठीक है, वहाँ रहने वाले लोग, और जिस ऑप्शन में दिखे ना आपको इलेक्टेड सदस्य या फिर निर्वाचित, इस तरह का कोई, ठीक है, निर्वाचित, पंजीकृत, ऐसा कुछ दिखे ना, उसको मार दीजिएगा, करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो ग्राम सभा में ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं, अतः यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पता होगा आपको। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी भारत में? कौन है वो है BR मेहता, यानी बलवंत राय मेहता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने कब की थी? 1957 में, सन भी याद रखिएगा। और समिति की सिफारिशों के आधार पर ही राजस्थान की विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम जो है वो पारित किया था, ठीक है, सबसे पहले राजस्थान के नागौर में। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। किसी राज्य में नगरपालिका के सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? कौन कर सकता है किसी राज्य में नगरपालिका के सीमा क्षेत्र को अधिसूचित, बताइए। राष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री या राज्य का विधानमंडल? राज्य की बात हो रही है, ऊपर से राज्य में भी नगरपालिका की बात हो रही है, तो राष्ट्रपति के स्तर का तो काम है नहीं, ये नीचे के अधिकारी भी कर देंगे। मुख्यमंत्री को भी हटा देता हूँ, बताइए राज्य का विधानमंडल है या राज्य का राज्यपाल? उस संबंधित राज्य का राज्यपाल करेगा। तो भारतीय संविधान के भाग 9 का के अनुच्छेद 243 घ के तहत किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आज अंतिम प्रश्न है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? कौन था वो? गांधी जी, विनोबा भावे, राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू? इसका उत्तर है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी MK गांधी, ऑप्शन नंबर डी। तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का पंचायती राज नामांकन महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम था। गांधी जी ने महसूस किया था कि गांव को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया था कि एक गांव के सभी मामले वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक पंचायत द्वारा प्रशासित किए जाने चाहिए, ठीक है। और गांधीवादी सिद्धांत भी हैं राज्य के नीति निषेध सिद्धांत तत्वों में, ठीक है। गांधीवादी सिद्धांत हैं, बौद्धिक सिद्धांत हैं, सामाजिक सिद्धांत हैं, ठीक है। उन्हीं में से हैं 36 में से, क्या नाम है, 51 तक कुछ आर्टिकल, और पूछे जाते हैं वो कि इनमें से कौन से गांधीवादी सिद्धांत है, ठीक है। एक तो 40 ही है, उनमें 48 है, इस तरह से है। चलिए, तो ही तो 15 प्रश्न तो ये पॉलिटी के इम्पोर्टेंट है। 15-16 प्रश्न जो है पॉलिटी के पूछे जाते हैं, कभी संख्या ज़्यादा भी हो जाती है, तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद।